हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेन आकाश। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सांख्यिकी जो चैप्टर था उसका ये सेकंड पार्ट। तो आप देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी 9th 10th और 11th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो का जो टाइटल है वो है दंड आरेख या बार डायग्राम से, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में आपको बार डायग्राम के द्वारा सांख्यिकी के बारे में बताया जाएगा, यानी उस चैप्टर की वीडियो है, उसी का पार्ट है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, टेन आकाश के साथ, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलते हैं आगे। देखिए, हमने आपके लिए बार डायग्राम को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रखा है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक 12वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों से उनका जन्म का महीना पूछा गया तथा सभी के अलग अलग महीनों में जन्मे छात्रों को लिखा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्न आलेख बनाया गया। यानी कि ये आपका क्वेश्चन में ही आलेख दे रखा है, तो आप समझ लें, इसको बता दूँ मैं। और इसी से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके उनका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे कोई 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, यानी 50 विद्यार्थी हैं। उनके जन्म का महीना पूछा गया है उनसे कि कौन किस महीने में जन्मा है, उस चीज़ों को पूछा गया है। तो देखिए इस ये डायग्राम पर दिखाया गया है सब कुछ, और इसको आपको मैं एक बार समझा दूँ। देखिए ये जो एक्स अक्ष है उस पर हमने महीनों को दर्शाया गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। उसके बाद जो वाई अक्ष है उस पर दर्शाया गया है बच्चों की संख्या को, यानी कि किस महीने में कितने बच्चे जन्मे हैं उस चीज़ को, यानी कि 1 2 3 4 जन्मे बच्चों की संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये आप ध्यान रखना। मैंने अपनी तरफ से ये आपकी सहूलियत के लिए रख दिया है, जो आपको समझाना है, तो आप समझना स्टार्ट कीजिए। देखो इसमें दिखाया है कि जनवरी महीने का जो डायग्राम है ये आयत रूप का जो है ये 6 तक जा रहा है, यानी कि आपकी जो जनवरी महीने में जन्मे बच्चों की संख्या है 6, फरवरी महीने में जन्मे बच्चों की संख्या है 7 तक जा रहा है, और ये मार्च में जन्मे बच्चों की संख्या है 6। ये लिखा हुआ है, ये मैंने ही लिख दिया है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये 6 तक जा रहा है। तो 6 अप्रैल में 7 तक जा रहा है, ये देखो 7 तक इसका। ऐसी ये है मई में जन्मे बच्चों की संख्या 3। इसी प्रकार से आपका ये क्या है, जून में जन्मे बच्चों की संख्या 5, जुलाई में 1, अगस्त में 2, और आपकी सितंबर में आपकी 3, अक्टूबर में 5, और नवंबर में 2, और दिसंबर में 3। तो आगे चलते हैं अब हम इससे। तो देखिए ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके जो क्वेश्चन है उन पर बात करी जाती है। क्वेश्चन 3 है, पहला जो क्वेश्चन है, नवंबर के महीने में जन्मे बच्चों की संख्या। तो आप क्या बता नहीं पाओगे नवंबर में कितने बच्चे जन्मे। देखिए नवंबर देखते हैं, नवंबर यहाँ पे आपका। तो नवंबर देखिए, नवंबर कहाँ जा रहा है, 2 पर। तो यहाँ पे जो नवंबर जो महीना है उसमें जन्मे बच्चों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इससे आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद बात करें सर्वाधिक किस महीने में जन्मे बच्चे विद्यार्थी, यानी सर्वाधिक किस महीने में विद्यार्थी जन्मे हैं, इस चीज़ पे बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे जो आयत सबसे बड़ा होगा वही सर्वाधिक बच्चों की संख्या को दर्शाएगा। देखिए ये और ये 2 बड़े हैं जो कि फरवरी और अप्रैल महीने के हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फरवरी और अप्रैल महीने में सर्वाधिक जन्मे बच्चों की संख्या होगी। उसके बाद बात करें कि सबसे कम किस महीने में जन्मे। देखिए सबसे कम किस महीने में जन्मे विद्यार्थी, किस महीने में सबसे कम विद्यार्थी जन्मे हैं, इस चीज़ की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जुलाई, यानी कि देखो यहाँ पे जुलाई में एक ही बच्चा जन्मा है, एक, देखो एक पे जा रहा है ये एरो, तो यहाँ पे एक बच्चा जन्मा है। तो इस प्रकार से जुलाई में जन्मे बच्चों की संख्या कितनी होगी, 1। तो एक ये फर्स्ट स्टेप ये हो गया बार डायग्राम का समझाने का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम इसी में बात करते हैं अलग एग्जाम्पल 2 लेकर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब हम। तो देखिए अलग क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन है, एक ऑफिस के चपरासी की आय 20,000 रुपये पर मंथ है। उसने विभिन्न कार्यों हेतु पैसे खर्च करने की निम्न योजना बनाई थी। देखिए उसकी जो योजना है वो यहाँ पे दे रखी है आपको कि ग्रासरी, यानी कि जो राशन पानी का सामान होता है
उस पर वो रुपए जो हैं ये हज़ार में है, रुपए आपके हज़ार में लिखे हुए हैं ये। तो वो ग्रासरी यानी कि राशन पानी के सामान पर 4,000 रुपये खर्च करता है पर मंथ, किराए पर 5,000 रुपये खर्च करता है पर मंथ, बच्चों की शिक्षा पर 5,000 रुपये खर्च करता है पर मंथ, दवाइयों पर 2,000 रुपये पर मंथ खर्च करता है और ईंधन पर 2,000 रुपये पर मंथ खर्च करता है। यानी कि उसका जो खर्चा है वो इस प्रकार से है। तो इससे आगे चलते हैं अब हम। तो इसका हमको वेन डायग्राम यानी कि जो आपका डायग्राम बनाना है, बार डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने विभिन्न कार्यों हेतु पैसे खर्च करने की निम्न योजना बनाई थी। इसी के बाद उसमें जो था उसके बाद 2 टॉपिक और हैं। एक है मनोरंजन, मनोरंजन पर जो खर्च करता है वो 1,000 रुपये खर्च करता है पर मंथ, और विविध यानी कोई भी अदर कार्य है उन पर 1,000 रुपये और खर्च करता है। उस प्रकार से जो टोटल जो अमाउंट है वो 20,000 रुपये होते हैं, वो 20,000 के 20,000 रुपये खर्च कर देता है पर मंथ। आप टोटल यहाँ पे देख पा रहे हो, पूरा का पूरा महीने का उसका विवरण आ चुका है यहाँ पे, आप देख पाए हो। अब हमको इसका क्या बनाना है, दंड आरेख बनाना है, दंड आरेख या स्तंभ चार्ट बनाना है या बार डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, निम्न का दंड आरेख बनाइए, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इसकी बात की जाए तो हमको 2 स्थितियाँ मिली हैं यहाँ पे, एक तो खर्चा मिला है और विभिन्न प्रकार के उसके जो खर्चा करने के जो शेड्यूल है वो मिला है, ठीक है। तो हम शेड्यूल को ले लेंगे एक्स अक्ष पे, और जो खर्चा कर रहा है वो कितने हज़ार रुपये किस कार्य पे खर्च कर रहा है उसको ले लेंगे हम वाई अक्ष पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने पहले ही बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हमने बताया कि ग्रासरी किराए पे, बच्चों की शिक्षा पे, दवाई, सामान, यानी कि जो सामान को दिखा रहा है ये एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है, और जो वाई एक्सिस है वो पैसों को दिखा रहा है, ठीक है, ये विविध। तो देखिए इसने हमने जो यहाँ पे बताया था अभी कि जो बच्चों के पे पैसे यानी कि जो खर्च कर रहा था वो पैसे, तो किस प्रकार से कर रहा था, यानी कि देखो यहाँ पे हमने इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,000 तक मेंटेन किया है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी उनकी डिटेल बना दी है। तो देखिए पहली बात की जाए ग्रासरी की, ग्रासरी पे वो खर्च कर रहा था आपके 4,000 रुपये, तो हमने 4 के बराबर का ये बना दिया है आयत एक तरीके से, या आयत बोल दो या इसको स्तंभ बोल दो, ठीक है। इसके बाद बात की जाए किराए की, तो किराए पे जो खर्च कर रहा था वो पर मंथ 5,000 रुपये खर्च कर रहा था। बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो बच्चों की शिक्षा पे भी पर मंथ 5,000 रुपये खर्च कर रहा था। दवाइयों की बात की जाए तो पर मंथ वो 2,000 रुपये खर्च कर रहा था, 2,000 की सीध में ये, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए मनोरंजन की, तो मनोरंजन पे वो कितने खर्च कर रहा था, 1,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रहा था, तो ये 1,000 के सीध में है। बात की जाए विविध की यानी अदर उसकी, तो उस पर भी 1,000 रुपये वो खर्च कर रहा था। देखिए यहाँ पे एक रह गया, जो ये किसका है, ये है आपका ईंधन यानी फ्यूल का है ये, ठीक है, ये ईंधन का है आपका, ईंधन यानी ईंधन वाला रह गया। तो इस प्रकार से जो टोटल अमाउंट खर्च करता है वो कितना अमाउंट खर्च कर देता है, ये पूरे के पूरे 20,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये बनेगा, आप जोड़ पाओगे यहाँ पे कि ये कितना है 4,000, ये कितना है 5,000, ये कितना है 5,000, ये कितना था इसका 2,000, ये कितना है इसका 2,000, और ये कितना है 1,000 और 1,000। हम इसको जोड़ते के देखते हैं इसका अमाउंट, 5 और 4 9,000, 9,000 और 5,000 आपके 14,000, 14 और 2 16,000, 16 और 2 18,000, 18,000 और 1 और 2 18 और 2 20,000। इस प्रकार से हमने इसको वेन डायग्राम पर जब हम इस पर स्तंभ चार्ट पर इसको दिखाएंगे या दंड आरेख पर दिखाएंगे तो हम इस प्रकार से दिखाए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं हम, तो इससे आगे जो बात करेंगे, देखो ये जो वीडियो है वो 9th 10th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चों के लिए तथा NTPC ग्रुप डी के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आगे बात करते हैं हम इसी में। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे है आयत चित्र, यानी कि इन चित्रों को यानी कि अलग तरीके से जो होता है उसको, यानी कि जैसे आयत चित्र, इनको अलग और जो क्वेश्चन है अलग प्रकार के, उनके बारे के लिए जो बात की जाए तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक आयत है, इसे बोलते हैं हिस्टोग्राम, यानी आयत चित्र बनाना या हिस्टोग्राम बनाना। इनको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र, दूसरा प्रवृत्ति चौड़ाई वाले आयत चित्र। ये सभी जो है आपके सांख्यिकी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बात है, एक तरीके से फॉर्मूले हैं जिनको मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप समझते चलें सभी। और
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी सीधे सीधे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप समझ लें पूरी चीज़ों को, ठीक है। तो एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र दो प्रकार के होते हैं। बात की जाए एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसके कुछ पॉइंट है, उन पर बात कर लें। वर्गों की सीमाओं को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाता है, यानी कि जो उनकी लिमिट है, सीमाएं यानी वर्ग, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है वर्ग क्या होता है। जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे जो होते हैं ना उनको हम बोलते हैं वर्ग। पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी तो उसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो वर्गों की सीमा को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाएगा, यानी इस तरीके की जो संख्याएं हैं उन्हें हम एक्स अक्ष पर शो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद बारंबारताओं को वाई अक्ष पर निरूपित किया जाता है, यानी कि जो बारंबारता आएंगी, यानी कि 10 से 20 के बीच में कितनी बारंबारता है, यानी 10, 2, 4, 6 जो भी है वो सब क्या आएंगी, वो सब किस में आएंगे, आपके वाई अक्ष पे निरूपित करना है उनको। उसके बाद एक समान चौड़ाई वाले आयतों की ऊंचाई संगत बारंबारताओं के समानुपाती होती है। देखिए आप घबराएं नहीं, ये जो है ये आपको आगे पूरे के पूरे क्वेश्चन के द्वारा पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। आगे एक समान चौड़ाई वाले आयतों की ऊंचाई संगत बारंबारताओं के समानुपाती होती है। तो आगे हम बात करते हैं इस पर। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिससे आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक प्रश्न को हल करने में 25 विद्यार्थियों द्वारा लिए गए समय सेकंडों में का बंटन निम्नानुसार है, यानी कि उसका जो शेड्यूल है पूरा का पूरा वो 25 विद्यार्थी हैं किसी एक कक्षा में एक प्रश्न को, यानी कि 25 विद्यार्थियों द्वारा एक कोई क्वेश्चन है उसको उनसे हल कराया जाता है, तो उनके द्वारा लिया गया समय सेकंड में इस प्रकार से है, यानी कि देखिए समय सेकंड में 15 से 20, यानी 15 से 20 सेकंड लेने वाले बच्चे कितने हैं, 2 बच्चे, यानी 15 से लेकर 20 सेकंड तक। इसके मध्य में बीच में भी हो सकता है टाइम, उस इतना समय लेने वाले बच्चे 2 हैं। 20 से 25 सेकंड लेने वाले, इनके मध्य में लेने वाले बच्चे 3 हैं। 25 से 30 सेकंड लेने वाले बच्चे 7 हैं। 30 से 35 सेकंड लेने वाले 6 हैं। 35 से 40 4, 40 से 45 2 और 45 से 50 1। इस प्रकार से इतना समय उन्होंने लिया, ठीक है। इस प्रकार के सभी बच्चे हैं, यानी टोटल बच्चों की संख्या देखी जाए तो 2 और 3 5, 5 7 5 12 और 6 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, यानी कि जो टोटल विद्यार्थी थे वो आपके 25 थे, आप देख पा रहे होंगे। तो हमको क्या करना है, एक आयत चित्र बनाइए, यानी इसका एक आयत चित्र हमको बनाना है, ठीक है, या हिस्टोग्राम बनाना है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हिस्टोग्राम, ठीक है। क्या बनाना है हमको, हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, हिस्टोग्राम हमने बना लिया है, तो हम आपको इसको बता देते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए हमने पीछे बताया था आपको कि जो इसके जो वर्ग है, जो बताया था 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40, इनको हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पे ये ले लिए हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, एक्स अक्ष पे ये डिजिट ले लिए हैं हमने। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या या बंटन या बारंबारता बंटन, यानी कि इन डिजिटों के मध्य में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। इन डिजिटों के मध्य में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, यानी कि उनकी डिजिट रिपीट हो रही है, उनकी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इस चीज़ को हमने किस एक्सेस पे लिया है, वाई एक्सेस पे। जैसा कि हमने बताया था कि उनको किस एक्सेस पे लेना है, वाई अक्ष पर लेना है। हमने नियम आपको पहले ही बता दिया, आप थोड़ा रिपीट वीडियो को पीछे देख करके भी देख सकते हो। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो किस प्रकार से है। देखिए 15 से लेकर 20 तक जो विद्यार्थी हैं वो 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इतना समय 15 से लेकर 20 सेकंड कितने विद्यार्थी लेते हैं, 2 विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पे 15 से 20 सेकंड के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे, आपके 2 विद्यार्थी। तो हमने ये 2 के मध्य ले लिया है, ठीक है। उसके बाद 20 से 25 सेकंड लेने वाले विद्यार्थी आपके कितने हैं, 3। तो 3 के बराबर ये आ गया है हमारा। उसके बाद है आपके 25 से 30 सेकंड लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7। यहाँ पे देख पा रहे हो 7। तो यहाँ पे हम 7 तक गए, यानी कि यहाँ पे 7 लेंगे। इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम बना दिया है, आयत डायग्राम। उसके बाद 30 से 35 सेकंड लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6।
तो हमने ये यहाँ से 6 तक ले लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 6, ठीक है। उसके बाद 35 से 40 सेकंड लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4, तो ये 4 तक ले लिया है। उसी प्रकार से 2 और 1 के लिए भी हमने 2 और 1 ले लिया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो 15 से 20 सेकंड के मध्य समय लेने वाले विद्यार्थियों को 2 थे, और 20 से 25 सेकंड लेने वाले आपके 3 थे। सभी को इस प्रकार से हमने दर्शा दिया है। तो आप देख पा रहे हो कि हम सभी को किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से उनका आपका आयत डायग्राम बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं अब हम इसी में देखिए हिस्टोग्राम जो थे, हिस्टोग्राम या आयत चित्र जो थे वो 2 प्रकार के चित्र हैं आपके। एक तो एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र, दूसरे हैं आपके परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र। जो अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो बताए थे ये थे आपके एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र, जिसके जो नियम है वो ये लिखे हुए हैं, मैंने आपको बता भी दिए हैं। एक बार और सुन लें कि वर्गों की सीमा, वर्ग कौन से होते हैं, ये वाले इस तरीके से होते हैं, उनको वर्ग कहते हैं। वर्गों की सीमा को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाता है, वह बारंबारताओं को वाई अक्ष पर निरूपित किया जाता है, जो कि मैंने बताया था कि कितने स्टूडेंट इन वर्गों के अंतराल में आते हैं उनको हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे। इसी के बाद एक समान चौड़ाई वाले आयतों की ऊंचाई संगत बारंबारताओं के समानुपाती होती है। इसका अर्थ होता है कि जो बारंबारता होती है, आप देख पाओगे यहाँ, देख पा रहे हो यहाँ पे जो वर्गों की यानी कि जो आयत हैं उनकी जो ऊंचाई है वो संगत बारंबारता, इसको हम बारंबारता बोलेंगे, उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी बारंबारता है उतना ही ऊंचा होगा आपका आयत। ये चीज़ें इसमें तो आप इसको समझ पाए होंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लग रही होगी या समझ में आ रहा होगा। तो आगे अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें दूसरे जो नियम है वो है आपके परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र, यानी परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र या हिस्टोग्राम, इनकी बात की जाए तो अब हम इसके नियमों को पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके नियमों को मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए नियम क्या होंगे। देखिए परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र के जो नियम होंगे वो क्या होंगे, आप यहाँ पर देखिए। पहला जो नियम है वो एक्स अक्ष पर दिए गए वर्गों को निरूपित किया जाता है, जैसा कि उसमें भी था कि एक्स अक्ष पर दिए गए वर्गों को निरूपित किया जाता है। वर्ग जो होते हैं वो बताया था 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से होते थे ना, निरूपित किया जाता है। वर्गों की चौड़ाई असमान हो सकती है, यानी कि वहाँ पे जो वर्गों की चौड़ाई थी वो एक समान थी, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी उनके मध्य का जो गैप था वो 10-10 का था। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, वो असमान चौड़ाई हो सकती है। आप देख पा रहे हो एक्स अक्ष पर दिए गए वर्गों को निरूपित किया जाता है, वर्गों की चौड़ाई असमान हो सकती है। उसके बाद दूसरा जो नियम है वो है वाई अक्ष पर बारंबारताओं को निरूपित किया जाता है, जैसा उसमें भी वाई अक्ष पर ही निरूपित किया जा रहा था बारंबारताओं को। लेकिन इसमें क्या अलग है, परंतु विभिन्न चौड़ाई के वर्गों के लिए, यानी कि अलग अलग चौड़ाई के वर्गों के लिए आयतों की ऊंचाई वर्गों की चौड़ाई के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी कि जो विभिन्न चौड़ाई के वर्ग हैं वो जो होता है, यानी कि अलग अलग चौड़ाई के जो वर्ग बनेंगे उनकी जो ऊंचाई होगी, विभिन्न चौड़ाई के वर्गों के लिए आयतों की ऊंचाई वर्गों की चौड़ाई के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी कि अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो लंबाई क्या होगी, कम। अगर चौड़ाई कम होगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये बात ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, ये एग्जाम्पल भी इसका बताया जाएगा आपको। तो उससे पहले आप इसमें देख लीजिए, इसका जो फॉर्मूला है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल है, इसी का टाइप का है। यानी कि इसमें जो डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, अलग तरीके का बनेगा। तो देखो इसमें यानी कि उसमें आयतों की चौड़ाई जो है वो क्या हो सकती है, असमान हो, ठीक है। तो देखिए दिए गए बारंबारता बंटन के लिए आयत चित्र का निरूपण कीजिए, ठीक है। निरूपण करना है हमको। तो इसमें वर्ग दे रखे हैं। देखिए वर्गों की जो चौड़ाई वो इस पर डिपेंड करेगी। देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर है आपके 20 से 40, 40 से 70, 70 से 80 और 80 से 120। आप देख पा रहे हो ये जो वर्ग है वो ठीक तरीके से नहीं है, यानी कि इनमें जो डिफरेंस है वो अलग अलग डिफरेंस है। इसमें 10 का है, इसमें भी 10 का है, इन दोनों के बाद 20 का डिफरेंस है, 20 से 40 है, 40 से 70 है,
इसमें 30 का डिफरेंस है। इनके मध्य देखा जाए 70 से 80 के बीच में, तो इसमें भी आपका 10 का डिफरेंस है इनमें। इसमें बात की जाए 80 से 120 में, तो इसमें 40 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस अलग अलग है। तो आगे चलते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो इनके डिफरेंस के हिसाब से इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, यानी आयत की ऊंचाई या लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आयत की लंबाई या ऊंचाई बराबर होती है वर्ग की बारंबारता, यानी वर्ग की बारंबारता बट्टे वर्ग आयत की चौड़ाई गुणा सबसे छोटी चौड़ाई, यानी वर्ग की बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई इंटू होल इंटू है ये, होल इंटू सबसे छोटी चौड़ाई। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे, वर्ग की बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई गुणा सबसे छोटी चौड़ाई। इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बता दूँ और डिटेल में आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको दिखाया था उसी को सॉल्व कराने पे पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। जैसे वर्ग की बारंबारता, बारंबारता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि जो वर्ग दे रखा था उसकी बारंबारता है उसमें नीचे दे रखी थी, ठीक है। तो और उसके अलावा जो सबसे छोटी चौड़ाई क्या होगी, यानी कि जो हमने गैप बताया था वर्गों में, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए उस न्यूमेरिकल को। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, दिए गए बारंबारता बंटन के लिए अर्थात चित्र का निरूपण कीजिए। देखिए ये तो हो गए वर्ग, ये हो गई क्या बारंबारता, ठीक है। बारंबारता 40, 60, 90, 60, 70, 20 इस तरीके से बारंबारता दे रखी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि जो इनका जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो कितनी है, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, यानी कि इनके जो मध्य का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना कितना 10, 10, 20, 30, 10, 40, यही क्या है आयत की चौड़ाई। तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, तो इसी पे बात कर लें थोड़ा। तो देखो जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, आयत की लंबाई बराबर लंबाई या ऊंचाई बराबर वर्ग की बारंबारता, अभी आपको बारंबारता बताई ऊपर, बट्टे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई आपको बताई अभी, ठीक है, गुणा सबसे छोटी चौड़ाई। तो सबसे छोटी, जो सबसे छोटी यानी कि जो वर्ग है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 40 ऐसे ही थे। तो 10 से 20 वाला जो है, यानी सबसे कम जिनके मध्य अंतर होगा वही क्या होगा सबसे छोटी चौड़ाई, उसी का यहाँ पे क्या होगा गुणा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए वो जो था उसी की हमने ये साड़ी दे रखी है, एक तरीके से पूरी की पूरी साड़ी बना रखी है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है, वर्ग का कॉलम ये थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 80 और 80 से 120। उसके बाद बारंबारता दे रखी है ये 40, 60, 90, 60, 70, 20, ठीक है, उसी के साथ की ये है वर्ग की चौड़ाई, यानी कि जो वर्ग है उनकी चौड़ाई दे रखी है आपको। ये चौड़ाई जो है वो कितनी निकल के आएंगी, यानी कि चौड़ाई का मतलब है अंतर, 10 में से 0 को घटाएंगे तो 10, 20 में 10 को घटाएंगे तो 10, 40 में से 20 को घटाएंगे 20, 70 में से 40 को घटाएंगे 30, इसी प्रकार 80 में से 70 को घटाएंगे तो 10, और इसी प्रकार 20 ये 120 में से 80 को घटाएंगे तो 40, इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पे देखो सभी वर्गों में निम्नतम चौड़ाई, यानी सबसे कम चौड़ाई कौन सी होगी, तो वो होगी 10। आप देख पा रहे हो ये 10 है, यहाँ ये 10 है, यानी 10 से कम चौड़ाई किसी की भी नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, सभी वर्गों में निम्नतम चौड़ाई कौन कितनी होगी 10, ये लिया है यहाँ पे। अब आयत की लंबाई की बात की जाए, लंबाई के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, तो उसी फॉर्मूले को क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था, देखिए जो फॉर्मूला था वो था आपका वर्ग की बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इनटू आयत की सबसे छोटी चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लो आयत की सबसे छोटी, आयत की सबसे छोटी चौड़ाई, क्या हो गया ये छोटी चौड़ाई, गड़बड़ हो गई इस पूरी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। वर्ग की बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई गुणा आयत की सबसे छोटी चौड़ाई, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए आयत की बारंबारता यहाँ पे कितनी है 40, 0 से 10 के लिए बात की जाए तो कितनी है बारंबारता 40,
क्लियर। तो लेंदी सा लग रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ पा रहे होंगे आप सभी। तो देखिए यहाँ पे हो गया ये 40, ठीक है। देखिए आपका जो अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, वर्ग की बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई गुणा सबसे छोटी, यानी आयत की सबसे छोटी चौड़ाई। तो आप इसमें सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, देखिए वर्ग कितना है 0 से 10। इसके लिए बात की जाए पहले वर्ग के लिए, तो उसका जो आयत बनेगा यानी सबसे छोटी जो चौड़ाई है वो 10 थी। तो देखिए पहले के लिए बात की जा रही है तो उसकी बारंबारता कितनी है 40 गुणा, यानी कि वर्ग की बारंबारता 40 लिख ली हमने, गुणा 10 क्या है ये आपका, ये है वर्ग की चौड़ाई, गुणा था वर्ग की सबसे छोटी चौड़ाई, ठीक है। आयत की सबसे छोटी चौड़ाई है वर्ग की सबसे छोटी चौड़ाई, तो वो कितनी है 10 बट्टे में कितना है वर्ग की चौड़ाई, यानी कि ये जो लिख लिया हमने बट्टे में था आयत की चौड़ाई, जो भी आयत है उसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है यानी जो इनका अंतर होता है उसको क्या कहते हैं चौड़ाई। 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 40, यानी कि 40 होगी उसकी जो आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 40। इसी के बाद अगले की बात की जाए इस वाले की, सेकंड वाले की, तो इसमें 10 से लेके 20 है, यानी कि इसका जो अंतर है वो भी 10 का होगा, 20 - 10 बराबर 10। ये इसकी जो बारंबारता है वो 60 है, तो बारंबारता गुणा जो उसकी चौड़ाई है न्यूनतम चौड़ाई वो 10 बट्टे आयत की चौड़ाई कितनी है 10, 10 से 10, तो यहाँ पे भी आपका 60 आ जाएगा। उसके बाद तीसरे के लिए बात की जाए तो इसकी 40, 20 से लेकर 40 है, इसका जो अंतर होगा वो 20 का होगा, यानी वर्ग की चौड़ाई कितनी होगी, आयत की चौड़ाई कितनी होगी सॉरी, तो वो होगी 20, ठीक है। ये आयत की चौड़ाई 20 होगी, तो यहाँ पे लिख लो भाई आयत, वर्ग की चौड़ाई नहीं है, आयत की चौड़ाई है, ठीक है। आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, तो आयत की जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी, यहाँ पे देख पा रहे हो आप 40 - 20 यानी कि 20। तो आप यहाँ से देखिए जो आयत की लंबाई निकाल रहे हैं हम, तो लंबाई कितनी होगी, तो बारंबारता कितनी है 90 गुणा 10 बट्टे 20, यानी ये न्यूनतम चौड़ाई और ये 90 जो है उसकी बारंबारता है, और ये कितना है इसकी आयत की चौड़ाई है। तो 20 से इसे काटोगे आप यहाँ से, तो ये 10 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा 45 बार, तो इस तरीके से आपका ये आया 45। आगे बात की जाए तो देखो यहाँ देख लेते हैं, 10 से ये 20 बार, सॉरी 10 से ये 2 बार कट गया 20, 2 से ये कितनी बार कट गया 45 बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर जो आया 45। इसी तरीके से चौथे वाले की बात की जाए तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 40, 70, 70 में से 40 जाएंगे तो 30 बचेंगे आपके, यहाँ पे 30, ये कितना बारंबारता 60 है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे रख दिया 60 गुणा 10, सबसे छोटी जो बारंबारता है यानी सबसे छोटी जो चौड़ाई है वो 10 बट्टे 30, तो ये 10 से 3 बार, 3 से ये 20 बार, तो ये 20 आया आपका। अगला जो आया आपका 70 से 80 वाला, इसमें 10 का गैप है, ठीक है, चौड़ाई 10 है और न्यूनतम चौड़ाई भी 10 ही है, और ये बारंबारता कितनी है 70, तो 70 गुणा 10 बट्टे 10, 10 से 10 जाएगा आपका 70 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और अगला इससे भी आगे है एक 120 और 80 वाला, 80 120, तो 120 में से 80 जाएंगे तो 40 आई चौड़ाई, और इसके बाद जो बारंबारता है वो कितनी है 20, तो 20 गुणा 10 जो सबसे छोटी, यानी कि सबसे छोटी आयत की सबसे छोटी चौड़ाई 10 बट्टे 40 क्या है आपकी जो इसकी चौड़ाई है एक्चुअल में, तो 40, इससे ये जो कटेगा ये कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से 20 कितनी बार कटेगा 5 बार, तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पे ये आया ये 5 आया इसका। तो इस प्रकार से इनसे यही इन्हीं कोऑर्डिनेटों से हम क्या बनाएंगे अब आपका आयत वाला चित्र बनाएंगे, जो जिनकी जो चौड़ाई क्या होगी असमान। तो देखिए आगे, देखिए ये चित्र बना दिया है हमने। तो आपने पीछे देखा होगा जो आपको कोऑर्डिनेट जो मिले थे वो कौन कौन से मिले थे, 40, 60, 45, 20, 70 और 5, ये आपको कोऑर्डिनेट मिले थे यहाँ वहाँ पे, यानी कि जो आयत की जो लंबाई मिली थी वो कितनी मिली थी 40, 60, 45, 20, 70 और 90। अब हमने यहाँ पे इस चित्र को बनाने के लिए क्या किया है कि जो आपके वर्ग थे उनको यहाँ लिख लिया गया है एक्स अक्ष पे, उन नियमों को फॉलो किया गया है यहाँ पे, और जो वाई अक्ष पे जो ली गई थी वो बारंबारता थी, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक बारंबारता ले ली गई है, वर्ग आपके 160 तक ले लिए गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से ऐसे ले लिए गए हैं। तो हमारा जो इनकी जो चौड़ाई वगैरह है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो हमने वहाँ पे देखा था। तो हम बात करते हैं आगे।
देखिए जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो व्यू है आपका यानी कि चित्र बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। तो कैसे बनेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए आपने जो डेट ली थी उधर जो सॉल्व की थी वहाँ से आपके जो आयत की लंबाई आई थी वो पहले के लिए 40 थी, दूसरे के लिए 60 थी, तीसरे के लिए 45, अगले के लिए 20 थी, उससे 70 और 5 ये लंबाइयाँ थी। तो अब हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने उस नियमों में बता दिया था आपको कि जो एक्स अक्ष पे आएंगे वो आपके वर्ग आएंगे, वाई अक्ष पे जो आएंगी वो आएंगी बारंबारताएँ। ठीक है, तो एक्स अक्ष की बात की जाए तो एक्स अक्ष पे आपके वर्ग दिखाए गए हैं। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 तक दिखाया गया क्योंकि वहाँ पे 120 भी था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 0 से 10 के लिए जो आया था वो उसके लिए 0 से लेके 10 तक के लिए जो आया था वो आयत की लंबाई जो आई थी वो कितनी आई थी 40। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया 0 से 10 के लिए 40 तक दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद था आपका उसके बाद का जो था वो 10 से 20 के लिए था। 10 से 20 के लिए जो लंबाई थी वो कितनी थी 60। तो 10 से 20 के लिए यानी वर्ग 10 से 20 के लिए हमने 60 लंबाई दिखा दी है। उसके बाद जो था वो था आपकी लंबाई जो थी 20 से लेकर 40 के लिए, 20 से 40 के लिए जो थी लंबाई वो आई थी आपकी 45। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 45 तक दिखा दिया है। उसके बाद जो लंबाई थी वो 40 से लेकर 70 के लिए थी, 40 से लेकर 70 के लिए थी। तो वो कितनी लंबाई थी आपकी, वो थी आपकी 20। यहाँ पे देख पा रहे हो 20 निकल के आई थी, तो ये 20 के हिसाब से बना दिया गया है। उसके बाद 70 से लेकर 80 के लिए थी, तो उसमें जो लंबाई थी उसकी वो थी आपकी 70। तो ये 70 तक दिखाया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद जो 70 से 80 तक हो गया, 80 से 90 के लिए यानी 80 से सीधे 120 के लिए था। तो उसमें जो लंबाई आई थी वो कितनी आई थी 5। तो यहाँ पे उसको भी दिखा दिया गया है। जो लंबाई जो दिखाई दी गई है वो कहाँ तक दिखा दी गई है आपको 5, यानी 5 तक ये दिखाई गई है। आयत की जो लंबाई है इसमें 5 तक ही है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो आप कृपया करके दूसरी बार थोड़ा रिपीट मार लें, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में अगर दिक्कत आ रही हो तो आप थोड़ा दोबारा ट्राई करें, आपको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं अब हम इससे। इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, वो भी सांख्यिकी से ही वीडियो होगी। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।